हाय एवरीवन, ये है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार महतो। आप लोगों के लिए मैं आज पुनः लेकर के आया हूं विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल। पिछले ही वीडियो में मैंने विलोपन विधि के बारे में समझाया है, कुछ प्रश्नों को हल किया है। आज मैं उससे आगे बढ़ता हूं। तो पिछले वीडियो में मैं प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर के चारों प्रश्नों का हल किया था। आज मैं 2 नंबर के सही प्रश्नों को हल करूंगा। तो देखिए 2 नंबर के प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर के प्रश्न में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है 3.4, 2 का क नंबर 1 नंबर। ठीक ना। देखिए उन सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि मैं पर डे आपके लिए एक वीडियो लेकर के आता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो बस आपसे मेरा एक यही विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखिए 2 नंबर के पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न जो है 1 में बदल जाता है। ठीक ना। यदि दूसरा लाइन कह रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है। तो वह भिन्न बोला है हमें क्या करने के लिए, निकालने के लिए। तो ये बताइए कि भिन्न में 2 चीज होता है, पहला अंश, दूसरा हर। ठीक ना। तो हर बराबर क्या मान लिए, y। तो बताइए इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा, x/y। ठीक ना। आते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया है पहला लाइन क्वेश्चन में कि यदि हम अंश में क्या कर दें, 1 जोड़ दें। तो देखिए यहाँ पर भिन्न है 1x/y। कह रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो यह भिन्न जो है 1 में बदल जाता है, अर्थात इसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है। ठीक ना। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस समीकरण को कोना कोनी गुना करेंगे, अर्थात इसको भी 1 से और इसको इस 1 से। तो क्या हो जाएगा, x+1 = y - 1। अब x है इधर y प्लस में, इधर आएगा y माइनस में, बराबर -1 इधर पहले से है, +1 उधर जाएगा -1। तो इसीलिए x - y बराबर -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक ना। अब देखिए अगला लाइन क्या कर रहा है। अगला लाइन कह रहा है कि यदि क्या किया जाए, हर में 1 जोड़ दें, अर्थात यदि हम हर में 1 जोड़ देते हैं तो इस भिन्न का जो वैल्यू है वह कितना हो जाता है, 1/2। यहाँ भी कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर y + 1। 2x लिखें, y प्लस में इधर आएगा y माइनस में, बराबर कितना, 1। यह समीकरण क्या हो गया, 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें तो यहाँ देखिए कि इसमें भी y अकेला है, इसमें भी y अकेला है ना। लेकिन देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। तो कल भी मैंने बताया है कि जिसको हम कटाना चाहें उसके गुणांक को देखेंगे। तो हमने क्या बोला, यहाँ y अकेला, यहाँ भी y अकेला, दोनों का गुणांक मतलब कि सेम है, समान है। यदि समान है तो दोनों के चिन्ह को देखेंगे। दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, सेम है। जब चिन्ह सेम रहे तो हमें क्या करना है, घटाना है। और जब चिन्ह विपरीत रहे, अर्थात एक का प्लस दूसरे का माइनस, उस कंडीशन में क्या करना है, हमें समीकरण को जोड़ना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 1। और पहला समीकरण है x - y बराबर -2। घटाएंगे, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस। तो देखिए ये y और ये y कट जाएगा। 2x में 1x घटा तो कितना x, 1x +2 और +1 कितना, +3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3।
अब x के इस वैल्यू को आप समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रखिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि हम 1 में रखें तो क्या होगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, 3 प्लस में 3 जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर -2 माइनस 3 कितना होगा, -5, माइनस माइनस कट गया, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया, 5। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है, 5। तो हमें निकालना क्या था, भिन्न, तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ में आना चाहिए। यदि एक बार समझ में आ जाए तो कोई भारी नहीं है, और फाइनल एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे समस्याओं को हल करना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका जो है ऐसे प्रश्नों पर पकड़ बनेगा, और तब आप निश्चिंत होकर के परीक्षा में एक क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की कई गुनी थी, 3 गुनी। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, अर्थात नूरी की भी आयु और सोनू की आयु। तो देखिए हमें दोनों का आयु जो ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हमें इस दोनों के वर्तमान आयु को ज्ञात करना है, और हम क्या करेंगे कि इस दोनों के वर्तमान आयु को ही मान लेंगे। वर्तमान का मतलब अभी का। अब कोई इंसान अभी 15 साल का है, तो 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 साल पहले वह कितने वर्ष का होगा। यदि अभी 15 है तो 5 वर्ष पहले कितना, 10 साल का। अब यदि कोई अभी 12 साल का है और हम आपसे पूछे कि वह 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, या 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो अभी यदि 12 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी एज वाला प्रश्न रहे, आयु वाला प्रश्न रहे, जितने वर्ष पहले या जितने वर्ष पूर्व की बात करेगा, वर्तमान में उस उम्र को क्या करना है, घटा देना है। जितने वर्ष बाद या जितने वर्ष पश्चात की बात करें, वर्तमान उम्र में उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ये सिंपल तरीका, कभी आप भूलेंगे नहीं इसे। तो यहाँ भी क्या करते हैं, दोनों की आयु को मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक ना। आते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। अब यह देखिए पहला लाइन क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु कितना है पता कर लेते हैं। अभी है नूरी का x, 5 वर्ष पे कितना, 5 वर्ष पहले कितना, x माइनस 5, उसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा, y माइनस 5। आगे देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की कई गुनी थी, 3 गुनी, यानी कि सोनू की आयु की 3 गुनी, जिसकी 3 गुनी उसको 3 से गुना कर दिए। तो अब यहाँ देखिए क्या बचा, x माइनस 5 बराबर 3 से y को कितना y, 3y, 3 पचे 15। अब यदि हम x लिखें, 3y प्लस में इधर आएगा 3y माइनस में बराबर -15, -5 से उधर गया +5, तो इसीलिए x माइनस 3y बराबर -15 + 5 -10। ये समीकरण क्या हो गया, 1। तथा अब अगला लाइन कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इस दोनों का उम्र कितना होगा, इसका x + 10 उसका y + 10। आगे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की कई गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। किसकी 2 गुनी, सोनू की।
तो जिसकी दुगुनी उसको 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आगे देखिए x + 10 बराबर 2 से y को 2y, 2 दही कितना 20। देखिए यहाँ पे 2 से गुना करके हम बराबर का चिन्ह दिए, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अब यदि कोई कहे कि 10 जो है 5 का 2 गुना है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे x लिखिए, 2y प्लस में इधर आएगा 2y, माइनस में बराबर 20, 10 प्लस में 10 जाएगा उधर माइनस में, इसीलिए x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया कितना 10। समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए कि विलोपन विधि है, किसी एक को कटाना है तो उसके लिए हमें किसी एक चर को निश्चित करना होगा। तो देखिए समीकरण 1 में भी x प्लस में है, सॉरी x अकेला है, और समीकरण 2 में भी x अकेला है, और दोनों का चिन्ह भी क्या है, प्लस में है। तो दोनों अकेला है, दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरण को घटाना होगा। तो किसी में भी किसी को घटा सकते हैं, 1 में 2 को घटाएं या 2 में 1 को घटाएं, स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में क्या करने पर, 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 10, ठीक ना। अब क्या करेंगे, घटा रहे हैं, ये प्लस था, अब माइनस, माइनस से प्लस, और ये प्लस से माइनस। तो देखिए x प्लस में x माइनस में कट गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस 1y, माइनस 10 माइनस 20, दोनों तरफ का माइनस कट जाएगा, तो इसीलिए y बराबर कितना बचा 20। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, कहीं भी रख सकते हैं। यदि समीकरण 1 में रखें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुना y का मान 20 बराबर माइनस 10। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 20 दिया, 60 बराबर माइनस 10, x बराबर लिखेंगे 60 माइनस में उधर जाएगा 60 प्लस में माइनस 10, तो इसीलिए x बराबर 60 में 10 गया कितना 50। तो दोनों का वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो अब हमें फाइनल लिख देना है कि अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना वर्ष, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना वर्ष, 20 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। मैंने दूसरा चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है मैथ अड्डा 108। आप उस चैनल को भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें फ़िलहाल मैंने एक ही वीडियो डाला है। इस चैनल पर तो मैंने लगभग 60 वीडियो मैंने डाल चुका है इस चैनल पर। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं और भी बेहतर कर सकूं। तो देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, फाइनल एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। चूँकि ये पुस्तक जो है 2010 में यह पुस्तक जो है प्रारंभ हुआ है। इससे पहले पुरानी पुस्तक थी। तो कई बार आप यानी कि 2011 में फाइनल एग्जाम हुआ, 2011 से 2020 तक में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे एनुअल हो या कंपार्टमेंटल एग्जाम हो। तो इसे देखते हैं। कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या है। सपोज कीजिए कि 25 कोई संख्या है, तो यह 2 अंक का है, ठीक ना। 25 कोई संख्या है तो यह कई अंक का है, 2 अंक का है। इसमें
5 क्या है इकाई अंक, 2 क्या है दहाई अंक। तो दहाई अंक को क्या करते हैं 10 से गुना करके तब इकाई अंक को जोड़ते हैं। आप लोग यदि विस्तारित रूप पढ़े होंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होंगे, तो वहां पे ये चीज को बताया गया होगा कि इकाई अंक को किससे गुना करते हैं 1 से, और दहाई अंक को 10 से, सैकड़ा अंक को 100 से, हजारवें अंक को 1000 से गुना करके ऐड करते हुए चलते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है तो एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। क्लियर है। फिर करा इस संख्या का 9 गुना, अर्थात ये जो इकाई अंक और दहाई अंक है दोनों को मिला करके जो संख्या बनेगा उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कई गुना है 2 गुना है। अब हम ही आपको ये बात बोलें कि यदि 25 को पलटें तो क्या बन जाएगा 52, अर्थात इसके अंक को पलट दिए, जो इकाई स्थान पे था उसको दहाई पे कर दिए, जो दहाई पे था उसको इकाई पे कर दिए। तो बस वही प्रॉब्लम यहाँ पे डाल दिया गया है। तो हम लोग भी यहाँ क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक बराबर कितना x तथा दहाई अंक बराबर y। ठीक है। तो अब यदि हम लिखें इसीलिए संख्या बराबर, तो अभी मैंने तुरंत बोला कि यदि इसको संख्या के रूप में बनाएंगे तो दहाई अंक को 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे। क्लियर है। अब फिर यहाँ पे लिखते हैं कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो बताइए जब अंक को पलटेंगे जो दहाई पर है वो इकाई पर होगा, जो इकाई पर है वो दहाई पर होगा, अर्थात 10x प्लस क्या लिखेंगे y। ठीक ना। आते हैं अब इसीलिए प्रश्नानुसार, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, पूरा आसान है। बस सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहला लाइन क्या बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन कौन सा है x और y, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर क्या बोला अगला लाइन कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन है 10y प्लस x, इसका 9 गुना क्या है अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 9 से करेंगे 10 को गुना तो 9 दही 90y, 9 से x को गुना करेंगे तो 9x बराबर 2 से 10 को 2 दही 20x, 2 से y को 2y। अब जो है टोटल को इधर ले आते हैं, इस दोनों को इधर लेके आते हैं। 20x प्लस में ही इधर आएगा 20x माइनस में, 2y प्लस में ही इधर आएगा 2y माइनस में, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस 20x प्लस 9x माइनस 11x, 90y में 2y घटेगा कितना y 88y बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग ना 11 कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना, 11 के 11 11 88, 11 निकल गया तो क्या बचा माइनस x। 11 से 88 को देंगे कई बार में 8 बार में बराबर 0। अब यह बताइए कि माइनस x प्लस 8y, 11 से 0 को भाग देंगे तो क्या होगा 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब फिर से यहाँ पे हमें विलोपन विधि का उपयोग करना है और दोनों समीकरण को क्या करना है हल करना है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कि समीकरण 1 में x अकेला, समीकरण 2 में भी अकेला x, ये प्लस में है ये माइनस में। यदि इस दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए तो x क्या होगा कटेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर 9, समीकरण 2 है माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये और ये कटेगा, 1y और 8y कितना हो जाएगा 9y बराबर 9। अब यदि y बराबर लिखेंगे तो 9 बटे क्या होगा 9, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1, अर्थात y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब यदि y का वैल्यू निकल गया है तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y के इस मान को 1 या 2 कहीं भी रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान
रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x लिखें प्लस y का मान 1 बराबर 9, x बराबर लिखेंगे 9 प्लस 1 से उधर जाएगा माइनस, इसीलिए x बराबर 9 में 1 गया कितना 8। तो देखिए x और y दोनों का वैल्यू पता चल चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है, संख्या। तो देखिए इसीलिए संख्या बराबर कहीं पर लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है क्या, तो 10y जोड़ कितना x, 10 गुना y का मान 1 जोड़ x का मान 8, 10 इकाएँ 10 जोड़ 8 कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। कोई भी सोशल साइट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, कहीं भी हो, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक फ्रेंड्स हमसे जुड़ सके। देखिए विलोपन विधि का 2 प्रश्न और रह गया है, मैं इसके 2 प्रश्न और वज्र गुणन विधि दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अच्छे से, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।